हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके हिस्ट्री से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपसे पूछा जा रहा है भैया, प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, जो बंगाल के नवाब थे उस समय वह थे सिराजुद्दौला। ठीक है, ये बंगाल के आपके अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। ठीक है, चलो फिर प्लासी का युद्ध कब होता है भैया? वह होता है 23 जून 1757 को होता है। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया, जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। अगर बात आएगी अनुच्छेद की कि भैया किस विधेयक में लिखा गया, ऐसा किस प्रावधान किस अनुच्छेद में है कि जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वह है आपका अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108 में आपका लिखा गया है कि यदि किसी भी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो जो संयुक्त अधिवेशन होगा, यानी जो लोकसभा व राज्यसभा का अधिवेशन होगा, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद में रखना है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास निहित है, लेकिन जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे ना, वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। चलो फिर अब बात आई है भैया लोकसभा की, तो कुछ जान लेते हैं। चलो लोकसभा के बारे में अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा को आप क्या कहते हो? निम्न सदन बोलते हो, निम्न सदन बोलते हो। ठीक है, और लोकसभा का जो गठन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है संविधान के? वह है अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है भैया। ठीक है, लोकसभा के गठन का। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो एक और बात ध्यान में रख लो, जो लोकसभा है ना, लोकसभा के संबंध में अगर मैं बात करूं, जो धन विधेयक आता है, ठीक है, धन विधेयक आप कह सकते हो जो लोकसभा का निर्णय होगा वो ही आपका आखिरी होगा भैया। ठीक है, लोकसभा का निर्णय ही आपका अंतिम होता है। धन विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 110 है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसी पुलिस अकादमी को आप किस नाम से जानते होगे भैया? सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, इसी को ही हम राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से भी जानते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। यह स्थित है आपकी हैदराबाद में। ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। ठीक है, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। मुख्यालय नई दिल्ली, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। फिर जो हमारा भैया अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? आपसे पूछा जा रहा है वॉल स्ट्रीट किसका नाम है। तो आप सभी को पता होगा वॉल स्ट्रीट किसे कहते हैं भैया? वॉल स्ट्रीट कहते हैं जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? आपसे पूछा जा रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? तो यह है किससे भैया? वह है राजनीतिक शासन कला से। ठीक है, मुख्यतः पूछा जा रहा है। ठीक है, मुख्यतः, वैसे तो इसमें बात करूं आपके आर्थिक सिद्धांत भी हैं, ठीक है, और सैन्य पहलू भी हैं, लेकिन मुख्यतः की बात करूं तो राजनीतिक शासन जो कला है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो, एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य पर राजा कैसे आपका प्रशासन करता है, ठीक है, किस प्रकार से यानी वह शासन करता है, शासन किया जाना चाहिए, उस पर एक आधारित ये आपकी पुस्तक है। ठीक है, तो मेनली किस पे हो गई? राजनीतिक शासन कला पे। ठीक है,
तो जो भी आपकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक कला है उसके बारे में बताती है। वैसे ही आपका प्राचीन ग्रंथ है, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, नीति, जो भी आपकी सैन्य व्यवस्था है उस पर ये पुस्तक आपकी लिखी गई है, जो कि इसके अंतर्गत ही आ जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य नहीं बना? तो आप सभी को पता है दीन इलाही जो था अकबर के समय में उन्होंने चलाया था। ठीक है, तो जो पहले बार जब ये चलाया था तो उस समय ना कई लोग नहीं बने थे, इनके जो प्रमुख थे राज दरबार में वही उन्हीं लोगों ने मना कर दिया था। लेकिन जो सदस्य बने थे वो थे भैया इसमें से राजा बीरबल। ठीक है, राजा बीरबल बने थे और अबुल फजल बने थे, फैज़ी बने थे, बाकियों ने जो है वो मना कर दिया था। बीरबल जी का जो नाम है वह नाम क्या है भैया? मूल नाम महेश दास। ठीक है, महेश दास है। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था भैया? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, तो वह था भैया जो इसने नियमित मुद्रा जारी करी थी और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, होता है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है आप सभी को पता है इल्तुतमिश किस वंश का शासक है? गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम सुल्तान भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो देखो गुलाम वंश की जो नींव रखते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक रखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो टाइम में थी ना, ये रही कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके टाइम में जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है, लाहौर थी इनके टाइम में राजधानी। फिर इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद इनका बेटा आराम शाह आता है। फिर आराम शाह की मृत्यु करते हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है फिर ये अपनी राजधानी क्या लाहौर से बना देते हैं दिल्ली। लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इन्हें। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? दोनों की अधिकारिता के अधीन क्या आता है भैया? वह आता है आपके मूल अधिकारों का संरक्षण आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपके मूल अधिकार यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में हैं? तो वह है आपके भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक है। ठीक है, चलो और ध्यान में रख लेना। बात आई है उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भैया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय का आपका अनुच्छेद क्या है आपने ये भी ध्यान में रखना है। तो देखो भारतीय जो संविधान है ना उसके तहत उसमें एक आपका अनुच्छेद है 124। अनुच्छेद 124 के तहत जितने भी उच्चतम न्यायालय हैं, उच्चतम मतलब उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। जितने भी निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, उच्च न्यायालय में निकलना चाहिए था वैसे ही जितने भी। ठीक है, तो देखो जो आपका उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, तो 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 124। अब बात आएगी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात आ रही है तो भैया भारतीय जो संविधान है हमारा उसके अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 214 में इसका भी है प्रावधान किया गया है। मतलब ये कहा गया है कि अनुच्छेद 214 के तहत कि प्रत्येक राज्य में एक आपका उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक आपका उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है राजस्थान नहर में पानी किस नदी से आता है? राजस्थान नहर, ठीक है, पहले इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो इसमें जो आपका पानी आता है ना राजस्थान नहर में, वह आता है आपका देखो पंजाब में है आपकी सतलज और व्यास नदियों के संगम पे स्थित। इसमें सतलज से आता है भैया पानी। ठीक है, इसमें सतलज से आएगा आपका पानी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय कौन था भैया? वो थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज यूल। वैसे इसे जॉर्ज यूले भी कहा जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस का आपका चौथा अधिवेशन चल रहा होता है, ठीक है, चौथा अधिवेशन चल रहा होता है। और ये कब होता है भैया? इलाहाबाद में होता है ये आपका 1888 में, ठीक है। तो जॉर्ज यूले इसमें अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 10 प्रश्न, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ डेली 10-10 प्रश्न आपको हिस्ट्री से करा दिए जाए, ठीक है। डेली डोज नाम से सीरीज चला देते हैं, डेली डोज करके, या ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है, डेली 10-10 प्रश्न, ताकि आपके ज्ञान को थोड़ा सा और बूस्ट मिले, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।